अब रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की थर्ड डिजीज़ है, उसका नाम क्या है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वेला। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्वेला की वॉल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इन रिजल्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स डिक्रीजेज। एक्चुअल में जो लंग्स की इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है COPD, chronic obstructive pulmonary disease। ठीक है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? ये होती है हिंड्रेंस। ठीक है। मीन्स रुकावट हो जाती है किसमें? एयर फ्लो में, विच रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द लंग्स। अब उसमें क्या होता है कि जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करने की कुव्वत है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से हम लंग्स में क्या कर सकते हैं? एयर को इन कर सकते हैं और एयर को आउट कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है। अब COPD में कितनी डिजीज़ आ जाती हैं? 3 डिजीज़ आ जाती हैं। नंबर 1 कौन सा है? एम्फिसीमा। नंबर 2 कौन सा है? अस्थमा। नंबर 3 कौन सा है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। अब ये क्रॉनिक का मतलब क्या है कि जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा टाइम से हो। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? क्रॉनिक। ठीक है। अब एम्फीसीमा सब एमबी वेरिएंट भी पॉइंट कौन सी है? एम्फीसीमा की है। ठीक है। तो एम्फीसीमा किस में आ जाती है? COPD में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में। ठीक है। तो एम्फीसीमा अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया COPD। ठीक है। इट इज़ इरिवर्सिबल कंडीशन। एम्फीसीमा क्या है? ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। अगर एक बार आपको होगी तो ये जो है वो लाइफ लॉन्ग तक चलती है। ठीक है। इसके काजेज़ कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट काज प्रोलॉन्ग्ड और हेवी स्मोकिंग। ठीक है। सबसे पहला जो काज है वो कौन सा है? बहुत ज़्यादा देर तक, और जो हेवी स्मोकर्स होते हैं या चेन स्मोकर्स होते हैं उनको कौन सी डिजीज़ हो जाती है? एम्फीसीमा। ठीक है। उसके अलावा भी इसके जो हैं वो अदर काजेज़ होते हैं, जैसे स्मोक हो गई, डस्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एस्बेस्टस हो गई एंड विनाइल क्लोराइड। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या करवाती हैं? एम्फीसीमा करवाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस डिजीज़ के सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या हो जाती है कि जो जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। ठीक है। आप सांस नहीं ले पाते। ठीक है। टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। फ्रीक्वेंट कफिंग और वीजिंग। ठीक है। बार बार जो है आपको कफिंग होती है और वीजिंग होती है। कफ विद म्यूकस। ठीक है। अब कफिंग के साथ इसमें कौन सी चीज़ आ जाती है? म्यूकस, स्प्यूटम और फेलम आ जाती है। उसके बाद इसका दूसरा कौन सा सिम्टम है? कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है। सबसे पहले इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता। ठीक है। बाद में ये सिम्टम्स आ जाते हैं कोल्ड एंड फ्लू तक। ठीक है। बाकी जैसे जैसे ये क्रॉनिक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? वीकनेस इन लोअर बॉडी मसल्स एंड वेट लॉस। ठीक है। तो जो भी हमारे बॉडी के निचले मसल्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है, और हमारा जो बॉडी वेट है वो क्या हो जाता है? वो लॉस हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट कौन सी है? नंबर 1 है ब्रांकोडायलेटस। ठीक है। अब जब आप डायलेटस की बात करेंगे तो डायलेटस 2 किस्म के होते हैं। एक होती हैं वेज़ोडायलेटस, दूसरे होते हैं ब्रांकोडायलेटस। ठीक है। अगर हमें कौन सी चीज़ बढ़ानी है? अगर हमें जो है वो ब्रांक्यूल्स का डायमीटर बढ़ाना है तो हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ब्रांकोडायलेटस इस्तेमाल करेंगे, और ये अपोजिट होते हैं किसके? वेसोडायलेटस के। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है एंटीबायोटिक्स। अब ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। नंबर 3 कौन सा है? स्टेरॉइड्स। ठीक है। अब स्टेरॉइड्स कौन से इस्तेमाल हो जाते हैं? जैसा कि डेक्सामेथासोन हो जाता है, प्रेडनिसोलोन हो जाता है। ठीक है। अब ये स्टेरॉइड्स हैं, और स्टेरॉइड्स हम कौन से फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एनालस। ठीक है। तो ये क्या करवाते हैं कि जो भी आपकी स्वेलिंग होती है किसमें? लंग्स में, उस स्वेलिंग को क्या करवाते हैं? रिड्यूस करवाते हैं। उसके बाद है लंग कैंसर। ठीक है। एक्चुअल में अब कैंसर क्या है? कैंसर है अनकंट्रोल माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? कैंसर। अब लंग कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन दी लंग्स। ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइनिंग होती है वो कौन से सेल्स की बनी होती है? एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। तो लंग्स में भी कौन सी चीज़ मौजूद होती है? एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ क्या हो जाती है? ये अनकंट्रोल हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ब्रांकोजेनिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा भी एक किस्म की क्या होती है? कैंसर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन क्या मतलब क्या होता है? स्प्रेड। ठीक है। जो ये क्या होती है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफ़र होती है। इसके काजेज़ क्या हैं? नंबर 1 काजेज़ है स्मोकिंग। ठीक है। और इसके अलावा इसके भी अदर काजेज़ हो सकते हैं। उसके बाद है सिम्पटम्स कफिंग विद ब्लड,
ठीक है। जैसे ही ये कफिंग करेंगे, खांसेंगे, तो उसके उसके साथ कौन सी चीज़ आ जाती है, ब्लड आ जाती है। अब देखें इसमें यहाँ पे स्प्यूटम स्प्यूटम नहीं लिखा, यहाँ पे म्यूकस नहीं लिखा, ठीक है। पेन वेन ब्रीदिंग आर कफिंग, ठीक है। जैसे ही ये सांस लेते हैं या खांसी, इनको खांसी होती है तो इनको क्या होता है, इनको पेन महसूस होता है। पर्सिस्टेंट ब्रेथलेसनेस, उसके बाद होती है कंटिन्यूस टायर्डनेस, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे ब्रेन की तरफ, वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट के 3 ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट होता है सर्जरी, कि जो भी पार्ट क्या है एबनॉर्मल है, जिसमें कैंसरस सेल्स मौजूद हैं, सर्जरी की मदद से हम उनको क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है रेडिएशन थेरापी, ठीक है। रेडिएशन थेरापी में हम क्या करवाते हैं, उन पे रेडिएशंस की बम्बारमेंट करवाते हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे कौन सी आ जाती है, केमोथेरापी, ठीक है। अब केमोथेरापी क्या है, कि किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं विथ एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ हम इनको ट्रीट करवाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, केमोथेरापी।